जिस मजमून के तहत हम खुदा के कलाम में आज उतरने वाले हैं वो स्क्रीन पर आपके सामने है और मैं चाहता हूं कि आप हस्बे रवायत 2 बार इसे पूरी आवाज के साथ पढ़ लें। जी, फिर से पढ़ें। खुदा की डिजाइन करदा पावर को सादा जुबान में हिकमत को अमल में लाकर हम अपने घरानों के लिए क्या कर सकते हैं, उसे इस्तेमाल में लाकर अबंडेंट लाइफ का तजर्बा कैसे कर सकते हैं। और ये आज का हमारा मरकजी ख्याल है। और आज इसी ख्याल के पेश नजर हम इस ज़बूर में उतरेंगे और फिर चंद एक बातें खुदा के कलाम में से लेने और फिर सीखने की कोशिश करेंगे। 127वां ज़बूर जो है सुलेमान बिन दाऊद की तहरीर है। इस बात को कभी ना भूलिएगा कि इस किताब में गालिब हिस्सा जो है वो दाऊद और उसके खानदान का है। 150 ज़बूरों में से 73 ज़बूर जो हैं वो मुकद्दस दाऊद ने लिखे हैं। 2 ज़बूरों पर सुलेमान बिन दाऊद का नाम कंधा है। गोया कि 150 ज़बूरों में से 75 ज़बूर जो हैं वो इसी खानदान ने मुझे और आपको दिए। आज के इस ज़बूर को फैमिली सॉन्ग कहा जाता है, खानदानी ज़बूर कहा जाता है। और इसमें ये दिखाने की कोशिश की गई है कि हम खानदान होते हुए अबंडेंट लाइफ का एक्सपीरियंस, इसका तजर्बा कैसे कर सकते हैं। यकीनी तौर पर मैं और आप जानते हैं कि बाइबल का खुदा ये चाहता है कि हमारे घराने कैसे हों। आप जानते हैं वो चाहता है कि मैं और आप कैसे हों, और वो चाहता है कि मेरी और आपकी औलाद कैसी हो। अब इन तमाम बातों का जवाब जो है वो हमें इस जिंदगी की किताब में मिलता है। हमारे खानदान कैसे होने चाहिए, हमारा अज़वाज कैसा होना चाहिए, हमारी औलाद कैसी होनी चाहिए, ये बाइबल मुकद्दस में खूबसूरती के साथ दर्ज है। और जब हम जिंदगी की इस किताब का मुताला करते हैं और इस हवाले से इसी तनाजुर में इस किताब में उतरते हैं और फिर दिल से सीखने की कोशिश करते हैं, तो हम अबंडेंट लाइफ का तजर्बा करते और फिर करते और फिर करते चले जाते हैं। अबंडेंट लाइफ का सीक्रेट क्या है, इसका राज क्या है। एक बात मेहरबानी से नोट कर लें, मेरे और आपके लिए, मेरे और आपके अज़वाज के लिए, मेरे और आपके खानदान के लिए, मेरी और आपकी औलाद के लिए खुदा का मंसूबा बुराई का मंसूबा नहीं। ये बाइबल के लफ्ज हैं। मेरे और आपके लिए, मेरे और आपके खानदान के लिए, मेरी और आपकी औलाद के लिए, मेरे और आपके अज़वाज के लिए खुदा का मंसूबा बुराई का नहीं। लिखा है उसके ख्यालात हमारे लिए सलामती के ख्याल हैं। बाइबल में यही लफ्ज है, उसके ख्याल हमारे लिए सलामती के हैं ताकि हम अपने नेक अंजाम को पहुंचे। खुदा चाहता है कि हर रिश्ता जो है वो अपने नेक अंजाम को पहुंचे, और हम उसी वक्त नेक अंजाम को पहुंचेंगे जब हम दिल से इन बातों को पढ़ेंगे, इनको कबूल करेंगे और फिर इनको अपने ऊपर अप्लाई करने की कोशिश करते रहेंगे। अब इसके बिल्कुल बरक्स इब्लीस भी अपने काम में मसरूफ अमल रहता है। वो धाड़ता फिरता है कि वो खानदानों को फाड़ खाए, अज़वाज को फाड़ खाए, हमारी औलाद को फाड़ खाए। वो धाड़ता फिरता है। और मैंने कितनी बार इस ऑल्टर से सिखाया कि वो 24/7 काम करता है, वो कभी थकता नहीं और वो कभी अकता भी नहीं। हम सुस्त पड़ जाएं तो पड़ जाएं, लेकिन इब्लीस अपने काम में कभी सुस्त नहीं पड़ता।
और फिर इस बात को कभी ना भूला करें, मैंने 20 बार इस ऑल्टर से ये सिखाया कि खानदान इब्लीस के पहले निशाने पर है। आज खानदान जो है वो इब्लीस के पहले निशाने पर है, और चूंकि हम उसका सुप्रीम टारगेट है, इसलिए हमें बड़ा चौकन्ना, बड़ा चौकस और बड़ा होशियार होने की जरूरत है। अबंडेंट लाइफ के लिए मैं और आप क्या करें? मुझे और आपको क्या करना होगा? वैलेंटाइंस डे आ रहा है, जोड़ों को क्या करना होगा कि उनकी अज़दवाजी जिंदगी में अबंडेंट आ जाए? हमें खानदान की सतह पर क्या करना होगा? हमें अपनी औलाद के हवाले से क्या करना होगा? हमें अपने चर्च के हवाले से और अपनी कम्युनिटी के हवाले से क्या करना होगा कि हम उस बरकत का तजर्बा करें जो बाइबल का खुदा दरअसल हमें देना चाहता है। तो इसके लिए हमें चंद एक बेबी स्टेप्स उठाने होंगे। मेहरबानी से मेरे साथ साथ चलिएगा और नोट करते चले जाइएगा। पहला स्टेप, ये बड़ा जरूरी है कि हम अपना होमवर्क किया करें। आप में से कितने हैं जो होमवर्क करते हैं? अपने खानदान को लेकर, अपने अज़दवाज को लेकर, अपने बच्चों को लेकर आप कितना होमवर्क करते हैं? आप कितने संजीदा हैं? सवाल को जरा आसान बनाओ। आप मियां बीवी के तौर पर एक दूसरे को कितने घंटे देते हैं? साथ में सोए वाले घंटे में शुमार भी करूंगा कि जो आपने 6 से 7 घंटे सो के गुजार दिए हैं, वो घंटे नहीं हुए। उन घंटों की कोई कदर नहीं, कोई वक़्त नहीं, कोई कीमत नहीं। मैं उन घंटों की बात कर रहा हूं जो आप एक दूसरे के साथ बिताते हैं और एक दूसरे के साथ बैठना और बात करना भी पसंद करते हैं या नहीं। कितना वक्त देते हैं अपनी बीवी को, अपने शौहर को? कितना वक्त देते हैं ऑफिस से आकर अपने बच्चों को? कितना? घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे? ये आपकी जिम्मेदारी। आज आप उनको क्वालिटी टाइम देंगे, कल वो आपको क्वालिटी टाइम देंगे। आज आप नहीं देंगे, कल वो नहीं देंगे। अगर आप आज ये जवाब बनाएंगे कि हम सुबह से शाम तक आपके लिए जाते हैं, तो वो भी कल यही जवाब बनाएंगे, आप घर में रहा करें, हम सुबह से शाम तक आप ही के लिए जाते हैं। जैसी करनी वैसी भरनी। जिस पैमाने से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए नापा जाएगा। मैं हमेशा इनकरेज करता हूं कि दोस्ती, यारी बहुत अच्छी चीज है, लेकिन आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो आपका खानदान है। सबसे इंपॉर्टेंट आपका खानदान है। आप अपने खानदान को कितना टाइम देते हैं? और मुझे बड़ी बरकत मिलती है जब मैं शाम के वक्त में निकलता हूँ। चूंकि मैं 365 दिनों का पादरी हूँ, इसलिए हर रोज शाम कहीं ना कहीं इबादत के लिए निकलता भी हूँ, फिर रात में वापस भी आता हूँ। जब मैं निकलता हूँ मुझे बड़ी बरकत मिलती है उन लोगों को देखकर जो जरा स्पिरिचुअली होते हैं। और मैं नाज़िर को कहता हूँ कि इस बंदे को घर जाने की बड़ी जल्दी है। ये चाहता है कि उड़कर अपनी जन्नत में चला जाए। और मुझे उन गाड़ी वाले हजरात को देखकर बड़ा अफसोस होता है जो पूरी की पूरी ट्रैफिक जैम कर लेते हैं। फिर मैं नाज़िया को कहता हूँ एक टाइम पास कर दिया, ਇਹਦਾ ਕਾਰ ਜਾਣ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਡਿਸਟਰਬ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੋਰੇ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬ ਕੀਤਾ। ਇਹਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਮਨ ਕੋ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਕਿ 2 ਘੰਟੇ ਕਿਤੇ ਫਸ ਜਾਵਾਂ ਨਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ 'ਚ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੀਬੀ ਕੋ ਜਾਨ ਛੁੱਟ ਜਾਏ, ਮੇਰੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਾਨ ਛੁੱਟ ਜਾਏ। 2 घंटे रोज फंसा। अफसोस ऐसे लोगों पर। मुझे बरकत मिलती है उन लोगों को देखकर जो शाम को भागते हैं, जो भागते हैं और वो अपने घर में जाना चाहते हैं, अपने साथी के साथ, अपने बच्चों के साथ कुछ वक्त बिताना चाहते हैं। होमवर्क किया करें। होमवर्क बहुत जरूरी है। और अगर आपने होमवर्क ना किया तो फिर
मामलात बिगड़ जाते हैं। कुछ चीजें हैं जो आपको असाइन की गई, असाइनमेंट है आपकी भाई, इसी को मैं होमवर्क का नाम दे रहा हूं। कुछ चीजें असाइन की गई हैं और आपने उनको करना ही करना है, हर हाल में आपने उनको करना ही करना है। और अगर आप नहीं करेंगे तो फिर मामला जो हैं वो यकीनी तौर पर बिगड़ेंगे। एक दूसरे को एहसास दिलाया करें कि मैं तुम्हारे लिए आज जल्दी आ गया। एक दूसरे को कहा करें आज मैं आपके लिए जल्दी आ गई। मेरे मन में था कि आज आपके साथ चल के कॉफी पीती, मेरे मन में था कि आपके साथ चल के फिल्ली पीती, पादरी विलियम के साथ, उनको भी साथ में ले ले। मेरे मन में था कि आज आपके लिए जाके कुछ स्पेशल सा बनाती हूं ताकि हम दोनों मिलकर खाएं। ये छोटी छोटी सी चीजें जो हैं ये मानी रखती हैं, ये मानी रखती हैं। क्वालिटी टाइम दें और एक दूसरे को एहसास दिलाया करें कि हम एक दूसरे के लिए हैं, हम एक दूसरे के खैर खा हैं और हम एक दूसरे के होते हुए हमें किसी चीज का कोई डर नहीं। अगर हम एक पेज पर हैं, एक जगह पर हैं, तो फिर हमें एक होते हुए किसी चीज का कोई डर नहीं है। एक बात मैं आपसे कह देता हूं, क्योंकि वैलेंटाइंस डे के हवाले से एडवांस में मैं ये पैगाम आपको दे रहा हूं। अगर आप एक पेज पर नहीं तो आपकी दुआएं रुकी हुई। पतरस के पहले आम खत में ये लिखा, आपकी दुआएं रुकी हुई। आपका दुआ करना, आपका इबादत करना, आपका हदिया देना, आपका दैयकी देना, आपका खुदा के कामों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना, ये सब फजूल और बेकार है। एक पेज पर होना बहुत जरूरी है। और जब तक आप एक पेज पर नहीं होंगे तब तक बरकत और कसरत नहीं होगी। दूसरी बात, टीम कॉन्सेप्ट जो है उसे अपने घर में उजागर करें। टीम कॉन्सेप्ट जो है, अच्छा कुछ लोग ये समझते हैं कि वो अकेले सब कुछ कर सकते हैं। अच्छा मैंने अपनी जिंदगी के 58 सालों में ये सीखा है, हम अकेले कख नहीं कर सकते, कख नहीं कर सकते। मुमकिन है कि आप में से कोई नीचे से बोल पड़े कि नहीं भाई साहब मैं तो कर सकता हूं, तो फिर मैं आपको याद दिलाता हूं, यूहन्ना की इंजील में लिखा है, मेरे यीशु ने कहा मुझसे जुदा होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। अकेले तो सीख कर सकते, आप तो अकेले कुछ कर ही नहीं सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। आप में दम खम ही नहीं कि आप कुछ कर सकें। आप कितने भी माहिर क्यों ना हो, कितने भी एजुकेटेड क्यों ना हो, आप कुछ नहीं कर सकते भाई, जब तक खुदावंद आपके साथ नहीं है और जब तक आप एक दूसरे के साथ नहीं हैं। मैं हमेशा ये कहता हूं, मैंने कई बार निशान ये सिखाया कि मैंने अकेले कामयाबी को क्या करना है लेके भाई, मैं ऐसी कामयाबी पर लानत डालता हूं, लानत डालता हूं मैं ऐसी कामयाबी जो मुझे हासिल हो। मुझे वो कामयाबी चाहिए जिसको लेने के बाद मेरा खानदान मेरे साथ सेलिब्रेशन करे, मेरा खानदान मेरे साथ मिठाई के डिब्बे में हाथ डाले और हम मिलकर खाएं और पिए। कामयाबी असल में ये है। वो कामयाबी क्या है जो आपने अकेले ले ली? अकेले कामयाबी लेकर आपने क्या करना है? क्या करेंगे ऐसी कामयाबी को लेकर बरिंडा कि आपके लिए कोई तालियां बजाने वाला भी ना हो, कोई अप्रिशिएट करने वाला भी ना हो, कोई आपको सराहने वाला भी राज ना हो? क्या करना है ऐसी कामयाबी को लेकर? तो टीम कॉन्सेप्ट को उजागर करें और अपने खानदान में इस बात को किसी भी तौर पर अपने छोटे बच्चों में उंडेलने की कोशिश करें कि देखें हम हैं तो सब कुछ है, हम नहीं हैं तो कुछ भी नहीं। ये मैं जो है उनकी जिंदगी से निकालें और उनकी जिंदगी में आज से 2023 के इस दूसरे बाबरकत मंथ में उनकी जिंदगी में हम को डाल दें। हम हैं तो सब कुछ है, हम नहीं हैं तो कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। तजुर्बा करके देखें। और जब ये कॉन्सेप्ट जो है वो मेरे और
बच्चों में आ जाएगा तो फिर मैं आपको यकीन दिलाता हूं इसका एक बड़ा फायदा ये होगा कि वो अपनी हर खुशी एक दूसरे से बांटना शुरू कर देंगे। अपनी हर खुशी एक दूसरे से बांटना शुरू कर देंगे। क्यों? क्योंकि वो सीख चुके होंगे कि खुशी फर्दे वाहिद के लिए नहीं होती, ये खानदान और अफराद के लिए होती है। तीसरी बात, अगर आप अबंडेंट लाइफ का तजर्बा करना चाहते हैं अपने अज़दवाज में, अपने खानदान में, अपने घराने में, तो फिर तीसरी बड़ी बात यह है कि कम्युनिकेशन जो स्किल है उसे थोड़ा सा बेहतर करने की कोशिश करें। कम्युनिकेशन स्किल्स। अच्छा, आज कंपनीज में तो बंदों को हायर किया जाता है कि वो सिखाएं कि किस तरह से हमने चीज़ों को कम्युनिकेट करना है, क्योंकि लोगों को आता नहीं है। तो अब तो एक बड़ी रकम देकर बड़ी बड़ी कंपनीज जो हैं इस किस्म के लोगों को हायर करते हैं कि भाई आप आए और लोगों को ये स्किल जो है वो मेहरबानी से ट्रांसफर करने की कोशिश करें। कम्युनिकेशन स्किल। अब इसे पंजाबी जुबान में समझाता हूं। बंदा कुछ कहता है, बीबी कुछ समझती है। बीबी कुछ समझती है, बंदा कुछ कह रहा हूं। अच्छा, दोनों आपस में लड़ते हैं। लड़ने के बाद जब वो ठंडे हो जाते हैं तो फिर बीवी कह रही होती है, मेरा ये थोड़ी मतलब था। अच्छा, तेरा की सी भाई। और बंदा जो है वो बड़े प्यार के साथ ये कह रहा होता है, और नहीं यार मैंने कोई ये थोड़ी कहा था। जब आपको ये कहने की नौबत आ जाए कि जी मैंने ये नहीं कहा था, आप तो गलत समझे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी कम्युनिकेशन में कहीं अब तक एरर है। आप इतने साल इकट्ठे होकर भी कम्युनिकेट ही नहीं कर पाए, आप बता ही नहीं पाए। काश के जोड़े जो हैं वो इस स्टेज पर आ जाएं कि ये बात कही जाए कि तुम्हारे दिल में होती है, मेरे यहां होती है। पर ये लोग तो मुझे सोचनी नहीं होनी है ते वेख मैं तेरे लिए कुछ लेके आ मुझे सोचनी नहीं होती। और मैं सभी शोहरों को इंकरेज कर रहा हूं कि वैलेंटाइंस पर है कुछ अच्छा अच्छा है, यूं करके छोटी सी डिबिया जो होती है, यूं करके बीवी को बताएं कि मैं असल में क्या कहना चाहता हूं, मैं क्या कहता हूं, और तुम्हें उसे किस तरह से सुनना है और फिर कबूल करना। कम्युनिकेशन से। अच्छा, एक बात मैं आपको बताऊं, आप शायद इस बात के साथ सहमत होंगे। वैसे एल्विस साहब, बॉबी, अगर आप 24 साल पीछे चले जाएं तो हमारे वालिदैन बहुत कम बोलते थे, बहुत कम। मनीषा ऐसे ही बहुत कम बोलते थे, मतलब का बोलते थे, मतलब। आज बेमतलब बोल बोल के हम ये कह रहे होते हैं हमारी बड़ी अंडरस्टैंडिंग है। आप इसमें अंडरस्टैंडिंग है, आपकी अंडरस्टैंडिंग है ही नहीं। आपकी अंडरस्टैंडिंग हो तो फिर इस किस्म के हालात तो ना हो। तो हमारे बुजुर्गों को बहुत कम बोलने की आदत थी, बहुत कम बोलने की आदत थी, बहुत कम बोलते थे। और मियाँ बीवी के तौर पर वो कब इकट्ठे होते थे, कब वो बातचीत करते थे, पता ही नहीं, पता ही नहीं। जबकि खुदा उनको औलाद जैसी बरकत भी देता था, फिर घर के सारे मामलात भी चलते थे। फैसले कहाँ बैठकर वो करते थे कि फलां की शादी पर फलां मर्ग हो गई है, वहां पर हमने किस किस्म का रोल प्ले करना है, पता ही नहीं होता। कम्युनिकेशन, ये स्किल हमें आनी चाहिए। अब मैं आपको बाइबल में लाऊं, 2 रेफरेंस देने लगा। बाबल का बुर्ज आपको याद है? वहां पर खुदा ने खुद जुबानों में इख्तलाफ डाला। बाबल के बुर्ज को बनाते हुए खुदा ने खुद जुबानों में इख्तलाफ डाला ताकि वो बुर्ज बन ना पाए।
बात को नोट कर लें कि आप खुदा के अगेंस्ट कोई भी बुर्ज घर में बनाने की कोशिश करते हैं, वो नहीं बनेगा। खुदा आपकी जुबानों में इख्तलाफ डालेगा। आप कुछ कहेंगे, बीवी कुछ समझेगी, बीवी कुछ कहेगी, आप कुछ समझते रहेंगे, बरकत नहीं होगी, इख्तलाफ डालेगा। अब इसके अगेंस्ट ईमान की किताब के दूसरे बाब में आ जाएं तो वहां 18 कंट्रीज के लोग हैं, लेकिन हर कोई यही कह रहा है कि ये तो मेरी ही बोली बोल रहा है। वहां जुबानों में इख्तलाफ डाला और सब कुछ तबाह बर्बाद कर दिया। यहां पर चर्च जब बन रहा है, 18 डिफरेंट कंट्रीज के लोग वहां मौजूद हैं और खुदा ने उनकी जुबान को एक कर दिया है। हम जितने शादीशुदा लोग यहाँ बैठे हैं, अगर खानदान के तौर पर आपकी जुबान एक है, आप एक पेज पर हैं, तो फिर मैं लिख कर आपको दे सकता हूं, आपके खानदान की तरक्की को कोई रोक नहीं सकता। लेकिन अगर आप एक पेज पर नहीं हैं तो फिर बहुत गड़बड़ है। चौथी बात, अपने घर के साथ कमिटेड हो, अपने घर के साथ। कई दफा की ऐसी बात भी एक कार रखे हूं, आप मेरी बात समझ रहे हैं। और दुबई में तो ये बड़ा रवाज है, आपने बाहर भी एक घर रखा हुआ है, वहां भी आपके कमिटमेंट्स हैं, किसी एक के साथ कमिटेड होना। अगर बरकत चाहते हैं तो किसी एक के साथ। लेकिन हमारी प्रॉब्लम यह है कि हम एक ही वक्त में पता नहीं कितने लोगों के साथ कमिटेड होते हैं। जहां भी गए दास्तान छोड़ा है। ये कुछ लोगों की आदत, तो दास्तानें बंद करे हुए। ये दास्तानें नहीं होनी चाहिए, दास्तान एक ही होनी चाहिए। पांचवी बात, अपने घर के माहौल को दुआया बनाने की कोशिश करें। अपने घर के माहौल को दुआया बनाने की कोशिश करें। कोशिश किया करें कि आपके घर में सीडी के जरिए से, यूएसबी के जरिए से गीत जो हैं वो चलते रहें, खासतौर पर सुबह के वक्त में, जब आप ड्यूटी से आते हैं, शाम के वक्त में। अच्छा, तजर्बा करके देख लीजिएगा, अगर शाम में ड्यूटी से आने के बाद और सुबह ड्यूटी पर जाते हुए आपके घर में गीत चलते हैं, तो मैं लिख कर देने को तैयार हूं, फड्डेबाजी नहीं होगी। क्योंकि जहां प्रस्तिश होती है वहां इब्लीस टिकता नहीं है। इब्लीस सुबह सवेरे टिकता उन घरों में है जहां प्रस्तिश नहीं होती। और आपने ये तजर्बा किया होगा, ये बड़ी कॉमन सेंस की बात है। आपने देखा होगा कि वो तमाम के तमाम लोग जो पोजेस्ड होते हैं, जब उन पोजेस्ड लोगों को लेकर इबादत में लोग आते हैं, सिर्फ गीत गाते हैं हम, और गीत गाने से बात बन जाती है, लोग आजाद हो जाते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में अबंडेंट लाइफ का सिलसिला जो है वो शुरू हो, तो फिर अपने घर को दुआया बनाने की कोशिश करें। एक दूसरे को उठते बैठते ब्लेस किया करें। ये भी हम बहुत कम करते हैं। आपके मुंह से हर वक्त ये जुमला निकलना चाहिए, खुदा बरकत दे। और फिर से कहूंगा, अगर आप 40-50 साल पीछे निकल जाएं तो हमारे बुजुर्गों में ये खूबी थी कि वो उठते बैठते चलते फिरते घर के एक एक शख्स को ये कह रहे होते थे, बेटा खुदा आपको बरकत दे। मिशन रोड से फरा नहीं है, मिशन रोड से बुड्ढा मान साहब आया करते थे हमारे घर में, मेरे वो रिलेटिव्स में से हैं। तो उनकी एक बड़ी अच्छी आदत थी कि बुजुर्ग थे, सफेद दाढ़ी, घर पे आते थे लाठी पकड़कर, हम उनकी बड़ी सेवा किया करते थे। डैडी उनको बहुत प्यार करते थे। अच्छा, मैंने उनके लिए पानी लेकर आना तो उन्होंने कहा, अच्छा पानी लेकर आए हैं, खुदावंद का शुक्र, खुदा आपको बरकत दे। उसके बाद मम्मी ने चाय रख दी, मैं चाय लेकर आया हूँ, ओ चाय भी बन गई है, अच्छा खुदा का शुक्र हो, खुदा आपको बरकत दे। इसके साथ बिस्किट्स भी रखे हैं, खुदा का शुक्र हो, खुदा आपको बरकत दे। और जब तक उन्होंने शाम तक हमारे घर में रहना है, शाम का खाना खा के भी वापस जाना है, उन्होंने ये जुमला बार बार दोहराते रहे। एक बात मैं आपको बता दूं,
हम सोचते हैं कि जो कुछ हम कहते हैं उसका कोई वजन, उसकी कोई कदर नहीं होती। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहाँ बुजुर्गों ने अपने छोटों के लिए अपने मुंह से जो कुछ निकाला, जो बरकत उन्होंने छोटों पर ठहराई, वो बरकत उन पर ठहर गई। इसे मामूली बात ना समझा करें कि जब आपके वालिद आपको कहते हैं खुदा आपको बरकत दे, आपको पता ही नहीं कि उनके इस जुमले का ऑनर करने वाला ऊपर सुन रहा है और वो ऑनर करके रहेगा। इसलिए बरकत दिया करें। मुझे हमारे इंडियन दोस्त जो हैं बड़े पसंद है, उनके कुछ स्टाइल मुझे बड़े पसंद है। एक तो ये वाला स्टाइल मुझे बड़ा ही पसंद है, इसमें हम्बलनेस है, यूं करके वो सलाम करते हैं और पैरी पे आना। बच्चे जितने हैं वो पाँव को छूते हैं, हाथ लगाते हैं। अब आप जरा ध्यान कीजिएगा, जब वो पाँव को छूते हैं तो इतना वो झुकते हैं कि किसी भी बुजुर्ग का बरकत वाला हाथ उनके सर पर होता है। अब ये सेंस की बात है कि आप समझ जाएं इस बात को कि जब कोई बुजुर्ग आप पर बरकत वाला हाथ रख देता है तो फिर आप पर बरकत ठहर जाती है। रात के पहरों में उठकर मैं वालिदैन से कहूंगा अपने बच्चों के लिए बरकत मांगा करें। आप उठ के वॉशरूम जाते हैं, हाँ, पानी पीने के लिए उठते हैं, जब भी उठें अपने बच्चों के लिए यूं हाथ करके खुदा उनसे बरकत चाह, बरकत चाह, क्योंकि आपके लिए लिखा है जिस पर तुम बरकत चाहोगे उस पर बरकत होगी और जिस पर तुम लानत चाहोगे उस पर लानत होगी। आखिरी बात, एक दूसरे के लिए सरफराजी और तरक्की की दुआ करते रहा करें, एक दूसरे के खैर खाने, एक दूसरे के लिए खुदावंद से सरफराजी, खुशहाली और तरक्की की दुआ की। लेकिन मैंने हमेशा यहां से ये सिखाने की कोशिश की कि जब कोई ड्राइविंग लाइसेंस लेता है तो वो कामयाबी उस बच्चे की कामयाबी नहीं, असल में मेरी और चर्च की कामयाबी। अगर एक खानदान में कोई एक शख्स बढ़ता है, उसे खुदा बरकत देता है, उसे खुदा खुशहाली बख्शता है, उसे खुदा ब्लेस करता है, तो वो बरकत असल में सबके लिए, सबके लिए। तो एक दूसरे के लिए खुदा उनसे बरकत चाहा करें। और मैं आपको इनकरेज करूंगा कि जब भी आप कॉल करते हैं बॉटम के जरिए या जैसे भी, हाँ, मुझे तो पता नहीं कि किस तरह से लोग कॉल करते हैं, क्योंकि मेरे पास ऐसी कोई सहूलत नहीं है, ना मैं रखना चाहता। तो जब भी आप घर पे कॉल करते हैं, अपने घर के लोगों को ब्लेस किया करें, अपने घर के लोगों को, और खास तौर पर अपने से छोटे जो हैं उनके लिए खुदा से बरकत चाहो। लिखा है तो अपना मुंह खोल तो मैं उसे भर दूंगा। आप किसी के लिए अपना मुंह खोलेंगे, खुदा आपके मुंह को भर देगा, भर देगा, हर तरह की बरकत से, हर तरह की आशीष से। चलिए कदम करते हैं। 127वें ज़बूर में दुनिया का यह सबसे दाना शख्स कह रहा है कि हमें अपने घर की तामीर और तरक्की के हवाले से, अपने घर की सिक्योरिटी के हवाले से, अपनी जिंदगी में आराम और सुकून के हवाले से, अपनी जिंदगी में काम काज के हवाले से, अपनी जिंदगी में नींद के हवाले से अपने खुदावंद के साथ प्लग होने की जरूरत है, उसके साथ प्लग होने की जरूरत है। हमें अपनी औलाद के हवाले से खुदा के साथ प्लग होने की जरूरत है, और पेट का वो फल जो बाइबल का खुदा बेटों और बेटियों को बख्शता है, हमें उनके लिए भी खुदा की तरफ देखने की जरूरत है। और फिर जो कुछ खुदा ने हमें औलाद की सूरत में दिया है, फरहान बेटा, उसके लिए रात के पहरों में उठकर ये कहने की जरूरत है कि खुदावंद तू मेरे इस तरकश पर, मेरे इस घर पर और मेरे इस घराने पर अपने बरकत वाले हाथ को रखे रहे। तेरी बरकत होगी तो सब कुछ होगा, और अगर तेरी बरकत नहीं होगी तो फिर
कुछ भी नहीं होगा। फिर मैं अपने दुश्मनों के सामने भी शर्मिंदा होऊंगा, और फाटक पर शाम को जितने लोगों का मैं सामना करता हूं, मैं उनके दरमियान बैठे हुए भी शर्मिंदा हूं। तो खुदावंद मुझे हर तरह की शर्मिंदगी से बचा, और ये फजल बख्श कि मैं अपनों के साथ और तेरे साथ कनेक्टेड रहूं। यही अबंडेंट लाइफ का सीक्रेट है, यही राज है। आइए दुआ करें। बेटे इब्राहिम के साथ मिलकर